वाक्य निर्माण। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम होगा वाक्य निर्माण। और वो वाक्य निर्माण संस्कृत शब्द से, संस्कृत भाषा से होगा, संस्कृत से, ठीक है ना। थर्ड लैंग्वेज बोलते हैं वो होगा। इसमें संस्कृत के व्याख्याता श्री महेंद्र जी शर्मा आपको एक वाक्य निर्माण पर बताएंगे। वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझ करके वीडियो में कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। धन्यवाद। पढ़ाओ गुरु जी। वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण के लिए किसी भाषा के अंदर कर्ता, क्रिया और कर्म की आवश्यकता होती है। कर्ता, क्रिया और कर्म की आवश्यकता होती है। तो कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, और प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? स, सा, तत्, तौ, ते, ता, तानि। वह, वे दोनों, वे सब। यह, ये दोनों, ये सब। अयम, इयम, इदम। इस प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष भी बोलते हैं। संस्कृत में पुरुष हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और लिंग है और वचन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में एक वचन और द्विवचन, इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल। और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं? अयम, इयम, इदम। ये लिंग है 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? यह। तीनों का अर्थ क्या होता है? यह। अयम बालक है, यह बालक है। इयम बालिका, यह बालिका है। इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है। उसके बाद में द्विवचन आता है। एक वाक्य लिखो गुरु जी। है इससे एक वाक्य बनाएंगे अयम का। अयम बालक है, अयम बालक है, यह बालक है, यह बालक है। ये वाक्य किसका हो गया? पुल्लिंग का। फिर उसके बाद में इयम। इयम का होएगा इयम बालिका, यह बालिका है। उसके बाद में इदम। इदम ये नपुंसकलिंग का वाक्य, नपुंसकलिंग में आता है। और इदम का भी अर्थ होता है यह इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है। ये हो गया अपना एक वचन। इसके बाद में इस एक वचन में स, सा, तत्, इन तीनों का अर्थ भी क्या होता है? वह। इसका अर्थ होता है वह। पुल्लिंग के लिए आएगा सा, स्त्रीलिंग के लिए सा और नपुंसकलिंग के लिए तत्। इसका भी एक एक वाक्य बना लेते हैं। स बालक है, स बालक है, वह बालक है।
सा बालिका, सा का मतलब स्त्रीलिंग में वह सा बालिका। इसमें एक ध्यान रखना है, पुल्लिंग में विसर्ग लगते हैं, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगते हैं। सा बालिका वह बालिका है। तत्, तत् का मतलब होता है वह, किसके लिए आता है? नपुंसकलिंग के लिए। तो तत् घटय, तत् घटय वह घड़ा है। ये हुआ अपना एक वचन। एक वचन में आते हैं अयम, इयम, इदम, स, सा, तत्। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? यह है, ये पुल्लिंग के, पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, ये नपुंसकलिंग के लिए। और यह स किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, और ये नपुंसकलिंग के लिए। इसके अलावा जितने भी नाम है, राम, श्याम, सीता, गीता, वो भी प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं? प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। जैसे लिखो कुछ। जैसे रमेश पढ़ता है, अब पढ़ने वाला कौन है? रमेश। ये नाम है, ये नाम है तो प्रथम पुरुष का कर्ता होगा। तो रमेश एक है तो अपनी धातु भी एक वचन में आएगी। तो क्या हो जाएगा? रमेश है पढ़ती। अब इसमें आपको एक ध्यान रखनी है कि अपना जैसा कर्ता होगा वैसी ही धातु होगी। कर्ता अगर एक वचन प्रथम पुरुष का है तो धातु भी प्रथम पुरुष की आएगी। कर्ता एक वचन है तो धातु भी एक वचन में आएगी। जैसा कर्ता होगा वैसी अपनी धातु होगी। अब ये दो के लिए सुरेश है, सुरेश और महेश, सुरेश और महेश पढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले कितने हो गए? दो। तो ये द्विवचन हो गया, प्रथम पुरुष द्विवचन। क्या हो जाएगा? सुरेश है, महेश है, महेश है, पढ़ते हैं। सुरेश और महेश पढ़ते हैं। इसी प्रकार बहुवचन में आ जाएगा। अब अपने द्विवचन की बात करते हैं। तो द्विवचन में अयम, इदम का द्विवचन होता है इमो, इमे, इमे। द्विवचन का मतलब है दो। इन तीनों का अर्थ होता है ये दो। पुल्लिंग के लिए आएगा इमो, स्त्रीलिंग के लिए आएगा इमे, और नपुंसकलिंग के लिए भी आएगा इमे। इस पे एक एक वाक्य बनाते हैं। ये दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं, ये दो इमो। पुल्लिंग के लिए क्या आएगा? इमो। इमो का अर्थ होगा ये दो। तो कर्ता अपना द्विवचन है तो धातु भी द्विवचन। क्या आ जाएगा? बालकौ। क्या आ जाएगा? बालकौ। इमो बालकौ, ये दो बालक हैं। इमे, ये दो लड़की हैं।
स्त्रीलिंग के लिए ये दो क्या प्रयोग होगा? इमे। इमे का मतलब होता है ये दो, स्त्रीलिंग में बालिके, इमे बालिके, ये दो लड़की हैं। और नपुंसकलिंग के लिए भी आएगा इमे, ये दो पुस्तक हैं। ये दो पुस्तक हैं, इसके लिए इमे पुस्तके, ये दो पुस्तक हैं। इसके अलावा नाम, नाम के लिए भी ऐसे ही एक वचन में आया है वैसे ही द्विवचन में आएगा। उसके बाद में है बहुवचन। बहुवचन में इमे, इमा, इमानी, इन तीनों का अर्थ होता है ये सब, ये सब। पुल्लिंग के लिए आएगा इमे, स्त्रीलिंग के लिए आएगा इमा और नपुंसकलिंग के लिए आएगा इमानी। तो ये सब बालक हैं। ये सब पुल्लिंग के लिए आएगा इमे और बालका, इमे बालका, ये सब बालक हैं। लड़कियों के लिए ये सब बालिका है। ये सब बालिका है। तो इमा बालिका, इयम बालिका, ये सब बालिका है। नपुंसकलिंग के लिए आएगा इमानी। तो ये सब पुस्तक हैं, ये सब पुस्तक हैं। ये सब इमानी, पुस्तानी, इमानी पुस्तानी, ये सब पुस्तक है। ये अपना प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन है वो क्लियर हो गया। इसके बाद में आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तीन कर्ता होते हैं, तुम, तुम दोनों, तुम सब। कितने कर्ता होते हैं? तीन। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के भी तीन ही कर्ता होते हैं। तवम, तुम, युवा अथवा युयाम। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तुम दोनों। और बहुवचन होता है युवम अथवा युयम। इन दोनों का अर्थ होता है तुम सब, तुम सब। अब इस पे एक एक वाक्य बनाते हैं।
तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो। पढ़ते हो तो तुम का क्या हो जाएगा? तवम। क्या हो जाएगा? तवम पुस्तक, पुस्तक को पढ़ते हो या पुस्तक पढ़ते हो, तो को आ गया तो इसमें कर्म है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकम। तो हम पुस्तकम। पढ़ने वाला मध्यम पुरुष एक वचन है, तो धातु भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी, तो क्या लिखेंगे? पठसी। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तकम पठसी, तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। तुम दोनों युवा, तुम दोनों युवा पुस्तक पढ़ने वाले मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो धातु भी मध्यम पुरुष द्विवचन की आएगी, तो क्या होगा? पढ़ते। युवा पुस्तकम पढ़ते, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। बहुवचन तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। तुम सब युवम, तुम सब युवम पुस्तक पढ़ने वाले मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो धातु भी मध्यम पुरुष द्विवचन में आएगी, तो क्या? पढ़ते। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। युवाम पुस्तकम पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। अब है अपने उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसके भी तीन कर्ता होते हैं। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और व्यायाम, हम सब। उत्तम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं, मैं, हम दोनों, हम सब। वाक्य निर्माण। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम होगा वाक्य निर्माण, और वो वाक्य निर्माण संस्कृत शब्द से, संस्कृत भाषा से होगा, संस्कृत से, ठीक है ना। थर्ड लैंग्वेज बोलते वो होगा। इसमें संस्कृत के व्याख्याता श्री महेंद्र जी शर्मा आपको एक वाक्य निर्माण पर बताएंगे, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझ करके वीडियो में कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। धन्यवाद। पढ़ाओ गुरु जी। वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण के लिए किसी भाषा के अंदर कर्ता, क्रिया और कर्म की आवश्यकता होती है। कर्ता, क्रिया और कर्म की आवश्यकता होती है। तो कर्ता, कर्ता
कितने प्रकार के होते हैं? कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, और प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? स, सा, तत, तौ, ते, ता, तानी। वह, वे दोनों, वे सब। यह, ये दोनों, ये सब। अयम, इयम, इदम। इस प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष भी बोलते हैं। संस्कृत में पुरुष है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और लिंग है और वचन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में एक वचन और द्विवचन, इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल। और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं? अयम, इयम, इदम। ये लिंग है 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? यह। तीनों का अर्थ क्या होता है? यह। अयम बालक है, यह बालक है। इयम बालिका, यह बालिका है। इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है। उसके बाद में द्विवचन आता है। एक वाक्य लिखो गुरुजी। ये इससे एक वाक्य बनाएंगे। अयम का, अयम बालक है, अयम बालक है, यह बालक है, यह बालक है। ये वाक्य किसका हो गया? पुल्लिंग का। फिर उसके बाद में इयम, इयम का होएगा इयम बालिका, यह बालिका है। उसके बाद में इदम, इदम ये नपुंसकलिंग का वाक्य, नपुंसकलिंग में आता है। और इदम का भी अर्थ होता है यह इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है। ये हो गया अपना एक वचन। इसके बाद में इस एक वचन में स, सा, तत, इन तीनों का अर्थ भी क्या होता है? वह। इसका अर्थ होता है वह। पुल्लिंग के लिए आएगा सा, स्त्रीलिंग के लिए सा और नपुंसकलिंग के लिए तत्। इसका भी एक एक वाक्य बना लेते हैं। स बालक है, स बालक है, वह बालक है। सा बालिका, सा का मतलब स्त्रीलिंग में वह, सा बालिका। इसमें एक ध्यान रखना है, पुल्लिंग में विसर्ग लगते हैं, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगते हैं। सा बालिका, वह बालिका है। तत्, तत् का मतलब होता है वह। किसके लिए आता है? नपुंसकलिंग के लिए। तो तत् घट है, तत् घट है, वह घड़ा है। ये हुआ अपना एक वचन। एक वचन में आते हैं अयम, इयम, इदम,
स सा तत्, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? यह है, ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, ये नपुंसकलिंग के लिए। और यह स किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, और ये नपुंसकलिंग के लिए। इसके अलावा जितने भी नाम है, राम, श्याम, सीता, गीता, वो भी प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं? प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। जैसे लिखो, जैसे रमेश पढ़ता है, अब पढ़ने वाला कौन है? रमेश। ये नाम है, ये नाम है तो प्रथम पुरुष का कर्ता होगा। तो रमेश एक है तो अपनी धातु भी एक वचन में आएगी, तो क्या हो जाएगा? रमेश है पढ़ती। अब इसमें आपको एक ध्यान रखनी है कि अपना जैसा कर्ता होगा वैसी ही धातु होगी। कर्ता अगर एक वचन प्रथम पुरुष का है तो धातु भी प्रथम पुरुष की आएगी। कर्ता एक वचन है तो धातु भी एक वचन में आएगी। जैसा कर्ता होगा वैसी अपनी धातु होगी। अब ये दो के लिए सुरेश है, सुरेश और महेश, सुरेश और महेश पढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले कितने हो गए? दो। तो ये द्विवचन हो गया, प्रथम पुरुष द्विवचन। क्या हो जाएगा? सुरेश है, महेश है, महेश है, पढ़ता है। सुरेश और महेश पढ़ते हैं। इसी प्रकार बहुवचन में आ जाएगा। अब अपने द्विवचन की बात करते हैं। तो द्विवचन में अयम इदम का द्विवचन होता है इमो, इमे, इमे। द्विवचन का मतलब है दो। इन तीनों का अर्थ होता है ये दो। पुल्लिंग के लिए आएगा इमो, स्त्रीलिंग के लिए आएगा इमे, और नपुंसकलिंग के लिए भी आएगा इमे। इस पे एक एक वाक्य बनाते हैं। ये दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं, ये दो इमो। पुल्लिंग के लिए क्या आएगा? इमो। इमो का अर्थ होगा ये दो। तो कर्ता अपना द्विवचन है तो धातु भी द्विवचन। क्या आ जाएगा? बालकौ। क्या आ जाएगा? बालकौ। इमो बालकौ, ये दो बालक हैं। इमे, ये दो लड़की हैं। ये दो स्त्रीलिंग के लिए ये दो क्या प्रयोग होगा? इमे। इमे का मतलब होता है ये दो स्त्रीलिंग में बालिके। इमे बालिके, ये दो लड़की हैं। और नपुंसकलिंग के लिए भी आएगा इमे, ये दो पुस्तक हैं। ये दो पुस्तक हैं। इसके लिए इमे पुस्तकें, ये दो पुस्तक हैं। इसके अलावा नाम, नाम के लिए भी
ऐसे ही एक वचन में आया है वैसे ही द्विवचन में आएगा। उसके बाद में है बहुवचन। बहुवचन में इमे, इमा, इमानी, इन तीनों का अर्थ होता है ये सब, ये सब। पुल्लिंग के लिए आएगा इमे, स्त्रीलिंग के लिए आएगा इमा और नपुंसकलिंग के लिए आएगा इमानी। तो ये सब बालक हैं। ये सब पुल्लिंग के लिए आएगा इमे और बालका, इमे बालका, ये सब बालक हैं। लड़कियों के लिए ये सब बालिका है। ये सब बालिका है। तो इमा बालिका, इयम बालिका, ये सब बालिका है। नपुंसकलिंग के लिए आएगा इमानी। तो ये सब पुस्तक हैं, ये सब पुस्तक हैं। ये सब इमानी, पुस्तानी, इमानी पुस्तानी, ये सब पुस्तक है। ये अपना प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन है वो क्लियर हो गया। इसके बाद में आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तीन कर्ता होते हैं, तुम, तुम दोनों, तुम सब। कितने कर्ता होते हैं? तीन। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के भी तीन ही कर्ता होते हैं। तवम, तुम, युवा अथवा युयाम। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तुम दोनों। और बहुवचन होता है युवम अथवा युयम। इन दोनों का अर्थ होता है तुम सब, तुम सब। अब इस पे एक एक वाक्य बनाते हैं। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो। पढ़ते हो तो तुम का क्या हो जाएगा? तवम। क्या हो जाएगा? तवम पुस्तक। पुस्तक को पढ़ते हो या पुस्तक पढ़ते हो तो को आ गया तो इसमें कर्म है। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकम। तो हम पुस्तकम। पढ़ने वाला मध्यम पुरुष एक वचन है तो धातु भी मध्यम पुरुष
एक वचन की आएगी। तो क्या लिखेंगे? पढ़सी। तुम पुस्तक पढ़ते हो, त्वं पुस्तकम पढ़सि। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। तुम दोनों युवा, तुम दोनों युवा पुस्तक पढ़ने वाले मध्यम पुरुष द्विवचन है तो धातु भी मध्यम पुरुष द्विवचन की आएगी। तो क्या होगा? पढ़ते। युवा पुस्तकम पढ़ते, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। बहुवचन तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। तुम सब युवम, तुम सब युवम पुस्तक पढ़ने वाले मध्यम पुरुष बहुवचन है तो धातु भी मध्यम पुरुष द्विवचन में आएगी। तो क्या? पढ़ते। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। युवाम पुस्तकम पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। अब है अपने उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष, इसके भी तीन कर्ता होते हैं। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों और वयम, हम सब। उत्तम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं। मैं, हम दोनों, हम सब। मैं, अहम, पुस्तकम, पढ़ने वाला करता है। उत्तम पुरुष एक वचन है तो धातु भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। तो पठामी, अहम, पुस्तकम, पठामी। हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। हम दोनों आवाम पुस्तक पढ़ने वाले उत्तम पुरुष द्विवचन है तो धातु भी उत्तम पुरुष द्विवचन की आएगी। पठावे, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। आवाम पुस्तकम पठावे, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। हम सब वयम पुस्तकम पढ़ने वाले उत्तम पुरुष बहुवचन है तो धातु भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो हो जाएगा पठामे।
वयम पुस्तकम पठामः, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। आगे का चैप्टर फिर करवाएंगे। इतना हम शायद सबके समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से घर पे जाके दोहराना है।